बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम लोग अपना 5th चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। स्टार्ट करते हैं लेक्चर फ्रॉम रिलेशनल अलजबरा। रिलेशनल अलजबरा के 5 बेसिक ऑपरेशंस हैं। डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट हैं बट 5 बेसिक ऑपरेशंस जो हैं रिलेशनल अलजबरा के डिफाइन है। ओके, यहाँ पे अगर आप देखें तो सिलेक्शन, प्रोजेक्शन, कार्टेशियन प्रोडक्ट, यूनियन एंड सेट ऑफ डिफरेंसेस। मैथमेटिक्स का सबको टच है, मैट्रिक तक सब ने मैथमेटिक्स को स्टडी किया हुआ है, तो इन कंसेप्ट से सब लोग फेमिलियर हैं। डाटा रिट्रीवल के जितने भी ऑपरेशंस हैं दैट आर परफॉर्म्ड विद द हेल्प ऑफ दीज बेसिक ऑपरेशंस। ओके, कुछ एडिशनल ऑपरेशंस भी हैं दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ 5 बेसिक ऑपरेशंस, जिनमें जॉइन आ जाता है, इंसर्शन आ जाता है एंड लास्ट वन इज़ डिवीजन। ठीक है, तो इन्हें हम आगे बहुत डिटेल में स्टडी करेंगे। तो हमें ये तो पता चल गया कि रिलेशनल अलजबरा में कौन कौन से ऑपरेशंस होते हैं, इनकी डिटेल भी हम लोग आगे देखेंगे। लेकिन ये जो ऑपरेशंस होते हैं दैट कुड बी यूनरी ऑपरेशन और बाइनरी ऑपरेशन, ये बात जहन में रखिएगा। अच्छा, यूनरी मीन 1, ये वो ऑपरेशंस होते हैं जो एक ही रिलेशन पे परफॉर्म होंगे। बाइनरी ऑपरेशन के लिए वी नीड 2 रिलेशंस। ओके, तो फिर यहाँ पे अगर आप देख लें तो सिलेक्शन एंड प्रोजेक्शंस आर यूनरी ऑपरेशंस। मीन के ये दोनों ऑपरेशंस जो हैं ये एक ही रिलेशन पे परफॉर्म होते हैं। तो बाकी हमारे जितने भी ऑपरेशंस हैं, यहाँ पे जितने भी बाकी ऑपरेशंस बचते हैं वो कौन से हैं, वो बाइनरी ऑपरेशंस हैं। अब यहाँ पे आ जाएं तो ये देखें, ये जो हमने ऑपरेशंस अभी डिस्कस किए ये उनकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। 1 बाय 1 देखेंगे, सबको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, बहुत डिटेल में हम लोगों ने इन चीज़ों को स्टडी करना है। अच्छा, अगर यहाँ पे आप लोग सिलेक्शन को देखें तो ये जो पूरा स्क्वायर है, लेट्स सपोज ये एक रिलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कुछ शेडेड लाइंस हैं जो कि टुपल्स को रिप्रेजेंट कर रही हैं। तो क्लियरली डायग्राम ये चीज़ शो कर रही है कि सिलेक्शन का ऑपरेशन जो है ये हॉरिजॉन्टल परफॉर्म होगा। मीन के इसमें हम कुछ अपनी मर्जी की रोज जो हैं वो हम लोग सिलेक्ट करते हैं। ऐसे ही अगर प्रोजेक्शन पे आ जाएं तो यहाँ पे भी वी हैव सम वर्टिकल लाइंस। तो हम ये कह सकते हैं कि प्रोजेक्शन में कुछ सिलेक्टेड कॉलम्स आ रहे हैं। ओके, अब यहाँ पे थर्ड ऑपरेशन पे आ जाएं, कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में लेट्स सपोज वी हैव 2 रिलेशंस P एंड Q। ओके, P में हमारे पास वैल्यूज़ आ रही हैं A, B और Q में हमारे पास वैल्यूज़ आ रही हैं 1, 2, 3। अब इनका जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा दैट इज़ P क्रॉस Q। ओके, तो इसमें क्या होगा कि A के लिए देखें आपके पास 1 आ रहा है, ठीक है, यहाँ से Q से, फिर आपके पास 2 आ रहा है A के साथ। ओके, फिर A के साथ ही आपके पास 3 आ रहा है। क्लियर है? फिर यहाँ पे देखें दूसरी वैल्यू हमारे पास क्या है, B है, तो B के साथ हमारे पास 1 आ रहा है, यहाँ से 1 आ रहा है, फिर B के साथ 2 आ रहा है, ये Q वाले रिलेशन से आ रहा है, और फिर B के साथ 3 आ रहा है। तो ये क्या आ गया हमारे पास, कार्टेशियन प्रोडक्ट आ गया। क्लियर है? नेक्स्ट यहाँ पे आ जाएं तो ये देखें आपके पास आ रहा है यूनियन का ऑपरेशन। यूनियन में क्या होता है कि जो दोनों सेट्स होते हैं उसकी दोनों सेट्स की वैल्यूज़ को कंबाइन कर लेते हैं और उन दोनों सेट्स में से जो कॉमन वैल्यूज़ आ रही होती हैं वो हम लोग सिलेक्ट कर लेते हैं। कोई भी चीज़ हम लोग यूनियन में रिपीट नहीं करते, कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं करते। क्लियर? तो इसको आप लोगों ने लिखना कैसे है, R यूनियन S। तो ये जो शेडेड एरिया है ये बता रहा है कि इसमें जो चीज़ आप लोगों के पास कॉमन आ रही है उसको आप लोगों ने शेडेड कर लेना है। तो R में जो कॉमन एरिया आ रहा है और S में जो कॉमन एरिया आ रहा है वो क्या हो गया, शेडेड हो गया। नेक्स्ट इंटरसेक्शन ऑपरेशन है। तो इंटरसेक्शन ऑपरेशन में हमें पता है कि मोस्ट कॉमन चीज़ें आती हैं। ठीक है, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है कि आप लोगों ने यहाँ से भी वैल्यूज़ डालनी है, वहाँ से भी वैल्यूज़ डालनी है और फिर देखना है जो कॉमन है या सारी चीज़ें ऐड करने के बाद। नहीं, दोनों सेट्स में जो चीज़ें कॉमन हैं वो उठा लेंगे। और यहाँ पे आप देख लें कि जो ये शेडेड एरिया है ये बता रहा है कि आपके पास R में से कुछ चीज़ें आ रही हैं और S के सेट में से भी कुछ वैल्यूज़ आ रही हैं। तो ये आपने इंटरसेक्शन में इसको शेडेड कर दिया है।
नेक्स्ट ऑपरेशन आ रहा है सेट डिफरेंस। तो सेट डिफरेंस का कंसेप्ट क्या होता है, आर माइनस एस, कि जो आर की वैल्यूज एस में मौजूद नहीं हैं, यही होता है ना। तो यहाँ पे हम लोग रिलेशंस की बात कर रहे हैं कि टेबल्स हैं हमारे पास, तो इट मीन्स कि यहाँ पे आर की वो रोज हैं जो एस के टेबल में मौजूद नहीं हैं। ओके, तो फिर ये जो शेडिड एरिया है ये क्या बता रहा है, देखें आर के बराबर है ना, तो आर की ये वो टुपल्स हैं जो एस में नहीं हैं। ओके, अब हम स्पेशल ऑपरेशंस देखते हैं। तो यहाँ हमारे पास दो लेट्स सपोज रिलेशंस हैं टी एंड यू। टी में हमारे पास दो एट्रीब्यूट्स आ रहे हैं ए एंड बी। ए में हमारे पास ए के अगेंस्ट 1 है और बी के अगेंस्ट 2 है। इसी तरह यू में आ जाएं तो यू में भी हमारे पास दो एट्रीब्यूट्स हैं बी एंड सी। यहाँ पे हमारे पास बी के अगेंस्ट 1 1 3 आ रहा है और सी के अगेंस्ट एक्स वाई एंड जी आ रहा है। यहाँ पे देखें नेचुरल जॉइन बिटवीन टी एंड यू, तो ये इसकी सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। यहाँ पे ये सिंबल देख लें, तो ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन आप लोगों को याद रखनी होगी। फिर अगर इसको आप लोग गौर से देखें इन द फॉर्म ऑफ रिलेशन, तो ये चीज़ आप लोग को रियलाइज़ हो रही होगी कि जब भी जॉइन लेंगे तो उसमें जो कॉमन एट्रीब्यूट होगा वो एक ही बार आएगा। तो फिर इसमें हमारे पास देखें टी और यू दोनों की वैल्यूज़ आ रही हैं, लेकिन जो हमारे पास कॉम्बिनेशन बन रहा है, जॉइन बन रहा है, वो कॉमन वैल्यूज़ की बेस पे बनेगा। ओके, फिर यहाँ पे आ जाएं सेमी जॉइन पे आ जाएं। तो सेमी जॉइन में भी आप देखें कि इस रिलेशन को देख के कि पहले तो इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देख लें सेमी जॉइन की, उसके बाद आप यहाँ पे देखें कि इसका जो सेमी जॉइन बन रहा है वो टी की बेस पे बन रहा है और इसमें भी कॉमन वैल्यूज़ की बेस पे ही रिलेशन बनेगा। ओके, ये चीज़ें नेक्स्ट भी हम लोग जाके बड़ी डिटेल में स्टडी करेंगे, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना। यहाँ पे कंसेप्ट लेते जाएं कि एक ओवरव्यू के इन लोगों का ऑपरेशंस की जो लास्ट आउटपुट है वो किस तरह से आ रही है। नेक्स्ट हमारे पास लेफ्ट आउटर जॉइन ऑपरेशन आ रहा है। तो इसमें भी हमारे पास 3 एट्रीब्यूट्स आ रहे हैं। फिर इसका रिप्रेजेंटेशन भी देख लें, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किस तरह से है। और यहाँ पे अगर आप देखें तो ए के अगेंस्ट 1 एंड एक्स आ रहा है, यहाँ से 1 एंड एक्स। ओके, और फिर यहाँ पे ए के अगेंस्ट 1 एंड वाई आ रहा है, ए के अगेंस्ट 1 एंड वाई आ रहा है, और बी के अगेंस्ट देखें 2 और सी के का हमारे पास कोई भी वैल्यू नहीं है। तो ये हम लोग देखेंगे कि ये जो वैल्यू है ये कैसे ड्राइव करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है डिवीजन का ऑपरेशन। तो यहाँ पे अगर आप देखें v और w के रिलेशंस को लेके कि अगर हम लोग v को डिवाइड कर रहे हैं w पे, ठीक है, तो यहाँ पे देखें कि v में हमारे पास दो एट्रीब्यूट्स हैं, a के अगेंस्ट 1 भी आ रहा है और a के अगेंस्ट 2 भी आ रहा है। ठीक है, तो b में हमारे पास 1 एंड 2 है। ठीक है, और से देखें फिर यहाँ पे b के अगेंस्ट हमारे पास 1 भी है और b के अगेंस्ट 2 भी है। अब c की वैल्यू देखें कि c के अगेंस्ट हमारे पास जस्ट 1 है, 2 नहीं है। ठीक है, तो अब हम डिवाइड क्या कर रहे हैं कि v को डिवाइड कर रहे हैं w पे। तो यहाँ पे देखें कि हमारे पास a और b आ रहा है। a और b किस तरह से आ गया कि a के पास 1 भी है और a के पास 2 भी है w में से, b के पास 1 भी है और 2 भी है, लेकिन c के पास 2 नहीं है। अगर c के पास 2 होता तो यहाँ पे हम CB लिख देते। क्लियर?